भारतीय दार्शनिक परंपरा हो चाहे पाश्चात्य दर्शन हो, उसमें माना जाता है कि राजनीति में वही सफल होता है जो अच्छा वक्ता होता है। रोचक शुरुआत होती है सोफिस्ट दर्शन से, ग्रीक में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। उन्होंने उसमें डेमोक्रेसी आ चुकी थी और डेमोक्रेसी आते समय ये माना जाता है कि डेमोक्रेसी में वही सफल होता है जो अच्छा वक्ता होता है। इसलिए सोफिस्ट दार्शनिकों ने स्कूल खोले, पहला कोचिंग सेंटर खोला जिसमें दर्शन शास्त्र, जिसका तर्क विद्या पढ़ाई जाती थी ताकि आप राजनीति में सफल हो सके। बहरहाल आज भी अगर आप देखें राजनीति में वही लोग सफल हैं जो अच्छा बोलना जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। मैं बता दूं, हम लोग यहाँ गंगा जी के पुल से गुजर रहे हैं। आज वाजपेयी जी के जन्मदिन पे एक कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं यहाँ निकल रहा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का अगर आप देखें तो मुझे एक उद्धरण याद आता है उनकी तार्किकता का, भाषण का। 92-93 में लोग ग्रेजुएशन के छात्र थे, उनका एक भाषण था, इलाहाबाद में हो रहा था उनका भाषण। और जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी बहुत थे, तो उन्होंने पूछा कि आप विद्यार्थी हैं? मैं भी विद्यार्थी जीवन में रहा हूं। फिर अगला उन्होंने पूछा कि क्या आप खाना बनाते हैं? सबने कहा हाँ बनाते हैं। उन्हें पता था इलाहाबाद वाले विद्यार्थी ज़्यादातर खाना बनाते हैं। फिर उन्होंने अगला सवाल किया कि मैं भी खाना बनाता था और आपको बता दूं, उन्होंने कहा रोटी कब अच्छी पकती है? पूरी भीड़ शांत। फिर उन्होंने कहा रोटी तब अच्छी पकती है जब उसे पलटते रहा जाए। उसी तरह सरकार कब अच्छी चलती है? जब उसे पलटते रहा जाए। तो इस तरह पूरा इलाहाबाद के विद्यार्थी दौड़ो ताली बजाने लगे और कांग्रेस सरकार के लिए था, उस समय विपक्ष में थे। इसी तरह अगर आप देखें एक और 5 दिसंबर का उनका अगर भाषण सुने कि 6 दिसंबर की घटना से पहले वो बार बार 5 दिसंबर की रात में कह रहे हैं कार सेवकों से कि सुप्रीम कोर्ट के बात का सम्मान कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि कार सेवा नहीं होगी, उसने कहा कार सेवा होगी लेकिन विवादित कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। तो बार बार वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पालन कीजिए, कार सेवा कीजिए, और ये भाषण आपको दिख जाएगा। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषण और तार्किक क्षमता के आधार पर हमारे बीच लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर बने।